हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों के लिए यहाँ पे सीधी भर्ती प्रक्रिया जो है यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकता है, जिसमें टोटल वैकेंसी की संख्या होने वाली है लगभग कितनी सीटें हैं तो यहाँ पर आप बता देते हैं। टोटल सीटों की संख्या जो है वो 4361 रहने वाली है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल सीटों की जो संख्या रहने वाली है यहाँ आपका 4361 यहाँ पे होने वाली है। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र की यानी ऑनलाइन आपका जो आवेदन का जो प्रक्रिया है वो 21/7/2025 से शुरू हो जाएगा। यानी आज जो है 17 तारीख है, यानी कि 21 तारीख से आपका जो है आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। और वहीं इसका अंतिम डेट जो रखा गया है वो कब रखा गया है, तो इसका ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि जो है 22/8 यानी कि 20/8 है, यानी कि आप 20 अगस्त तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि ये जो बहाली है यानी इसके आवेदन की प्रक्रिया जो है 21 से शुरू होगी, 21 जुलाई से शुरू होगी। और ये जो प्रक्रिया है यानी फॉर्म अप्लाई का जो प्रक्रिया है वो 20/8 तक यहाँ पे होने वाली है। ठीक है दोस्तों, और आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो आसानी से इसकी आप तैयारी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 60% जो है यहाँ पे 60% वेटेज रखा गया है जीके और करंट अफेयर का। जीके और करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, यानी कि 60% आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जीके और जीएस। और आपका जो भी सब जैसे कि मैथ कमज़ोर है या फिर रीजनिंग कमज़ोर है, वैसे भी साथ यहाँ पे आराम से बाजी मार जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जीके और रीजनिंग की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहने वाली है। 60%, तो हम फिर बता रहे हैं 60% जीके और करंट अफेयर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और आप जीके और करंट अफेयर की कहाँ से तैयारी करना चाहते हैं वो भी हम बता देंगे। आपकी एक नई वीडियो में हम बताएंगे कि जो बिहार पुलिस का जीके और करंट अफेयर है उसका मतलब कहाँ से तैयारी करना है और कैसे तैयारी करना है, उसके लिए भी हम एक अलग से प्रॉपर वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो थी 21/7/2025 से स्टार्ट हो जाएगी। वहीं इसका ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा 20/8/2025 होने वाली है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि टोटल कितना सीटों की संख्या रहना है, तो टोटल हम लोग बात करते हैं तो टोटल पदों की यहाँ पे संख्या जो है आपको रहने वाली है। देखिए यहाँ पे टोटल पदों की संख्या रहने वाली है 4361, जिसमें महिलाओं को 1439 पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी नीतीश कुमार के द्वारा 35% महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कही गई है। यानी बिहार के जितने भी कैटेगरी हैं कि जितने बिहार में जितने महिला कैटेगरी के जो भी महिलाएँ हैं यहाँ पे आपको 35% उनको छूट दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे 4361 पोस्टों में से 1439 पोस्ट जो है सिर्फ महिलाओं का है। ठीक है, तो महिलाओं के लिए भी ये जो फॉर्म है आसानी से आप लोग भर सकते हैं। और जिसका मतलब कि मैथ और करंट अफेयर कमज़ोर है उसको भी ये फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, क्योंकि जीके और करंट अफेयर की संख्या यहाँ पे सबसे ज़्यादा होने वाली है। देखिए हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज, तो यूआर कैटेगरी में पदों की संख्या रहने वाली है 1772, जिसमें से 620 पोस्ट जो है वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। यानी कि टोटल इसका 35% हम निकालते हैं तो 620 आ जाएगा। यानी 620 पोस्टों की संख्या यहाँ पे महिलाओं की रहने वाली है, यानी कि अच्छा खासा यहाँ पे सीट रहने वाली है। थोड़ा सा आप लोग जीके और करंट अफेयर पर ध्यान दे देंगे तो आपका आसानी से ये जो एग्ज़ाम है करेक्ट हो जाएगा, इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। और यहाँ जीके और करंट कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है उसके बारे में भी हम आपको एक अलग से वीडियो में बताएंगे कि जीके और करंट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कि हूबहू वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम वहाँ से मतलब हम ऐसा वीडियो बनाएंगे कि हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपका जितना भी करंट अफेयर का जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको आपको आसानी से कवर करा सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग है ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, टोटल पुरुषों की संख्या रहने वाली है 400 यहाँ पे 436 रहने वाली है, और महिलाओं का 153 रहने वाली है। ऐसे ही अलग अलग कास्टों के यहाँ पे देख सकते हैं। एससी का बात करते हैं तो टोटल पुरुषों में 632 है, वहीं महिलाओं का 221 रहने वाला है। एसटी की बात करते हैं तो टोटल पुरुषों की संख्या यहाँ पे 24 है, काफ़ी कम है, और महिलाओं का यहाँ पे 8 है। और ईबीसी का बात करते हैं तो ईबीसी की जो संख्या है पुरुषों का वो 757 है और महिलाओं का 265 है। और पिछड़ा वर्ग बीसी और बीसी का और ट्रांसजेंडर के यहाँ पे 9 सहित कितना पोस्ट है तो 492 है, और
172 आने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नोट, यहाँ पे देखिए नोट लिखा हुआ है। नोट लिखित परीक्षा के पूर्व अध्याय पर अधिकार प्रति नहीं, ये सब कुछ नहीं है। आगे चलिए हम बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अब कोटि वाइज शारीरिक मापदंड क्या है आपका, तो यहाँ आपको देखिए जनरल जो है गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई कितना होना है, यानी 165 सेंटीमीटर आपको होना है। बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। वहीं न्यूनतम बिना फुलाए 21 सेंटीमीटर सीमा होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर न्यूनतम फुलाकर सीमा होना चाहिए। वैसे ही आप लोग अलग अलग कैटेगरी यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। देखिए सभी वर्ग के महिलाओं के अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे दिया है, सभी वर्ग के महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए 155 सेंटीमीटर है और जो सीना जो है वो यहाँ पे कोई लागू नहीं किया गया है। फुलाने के बाद सीना की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य है। सभी वर्ग के महिलाओं को अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 kg होना चाहिए, यानी कि कोई भी कैटेगरी की महिला है उनको न्यूनतम वजन जो होना चाहिए वो 48 kg का यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। शैक्षणिक अर्हता क्या है, तो इसका शैक्षणिक अर्हता है चालक सिपाही के मूल पद पर भर्ती होती न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 पास या समकक्ष अनिवार्य, यानी आपको 10+2 यहाँ पे आपको उत्तीर्ण होना चाहिए तो ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अब उम्र सीमा का बात करते हैं, तो उम्र सीमा जो रखा गया है अभ्यर्थियों को उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। कट ऑफ तिथि के अनुसार अभ्यर्थियों की उम्र सीमा आरक्षण कोटिवार निम्न रहेगी। देखिए गैर आरक्षित कोटि के लिए न्यूनतम उम्र कितना रहने वाला है, यानी आप जनरल हैं तो आपकी न्यूनतम उम्र सीमा 20 है और अधिकतम 25 वर्ष है। वहीं पिछड़ा वर्ग कोटि या अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष है और अधिकतम उम्र 27 वर्ष रखी गई है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी रखी गई है, 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष रखी गई है। और वही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों और ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 है और अधिकतम 30 है। तो आप लोग अपने अनुसार यहाँ पे कैटेगरी आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब आरक्षण है, तो आरक्षण हम पहले ही बता दिए कि 35% बिहार की महिलाओं को यहाँ पे 35% आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। देखिए चयन के लिए परीक्षा संरचना क्या है, तो जिन पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की रिक्तियों के लिए चयन प्रक्रिया एक साथ होगी। अभ्यर्थी आवेदन में अपनी प्राथमिकता अंकित करेंगे। नियुक्ति हेतु पर चयनित होने पर मेगा अनुसार इनके द्वारा प्रतिशत विचार किया जाएगा। पहला क्या है, तो प्रथम चरण है। प्रथम चरण में क्या होगा, आपका लिखित परीक्षा होगा। इसमें क्या होगा कि आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो परीक्षा होगी आवेदन पत्र और संग्रहण उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी। यहाँ देखिए विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी एक से अधिक पालियों में यहाँ पे परीक्षा होगा। और अंकों का जो निर्धारण होगा और नॉर्मलाइजेशन के अनुसार यहाँ पे आपका परसेंटाइल जो होगा नंबर जो होगा तैयार होगा। यहाँ देखिए पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में क्या बताया गया है, हम पहले ही बता दिए कि यहाँ पे लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य ज्ञान और समसामयिक मुद्दे, यानी कि जो आपका जीके है और यहाँ पे करंट अफेयर है, उसमें 60% जो है वेटेज दिया जाएगा जीके और करंट अफेयर का, यानी कि सबसे ज़्यादा वेटेज जो है 60% जीके और करंट अफेयर का है। यानी कि आपका मैथ सेशन कमज़ोर है या रीजनिंग कमज़ोर है तो कोई इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप जीके और करंट अफेयर के बदौलत यहाँ पे परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जीके और करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना है ताकि हूबहू वहीं सब क्वेश्चन आए, हम उसके लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे और हम बताएंगे कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक क्वेश्चन आपको पढ़ना है जीके को और करंट अफेयर का, इस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। देखिए ये हो गया। उसके बाद क्या होगा कि लिखित परीक्षा जो होगा 100 अंकों की होगी। 2 घंटे के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिसमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा, यानी कि जो परीक्षा होगी वो 100 अंकों की होगी। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा जो होगी OMR शीट आधारित होगी, यानी कि ये ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन परीक्षा नहीं है।
उम्मीदवार सीट है, यानी कि आपका जो पैसा होगा वो ऑफलाइन होगा। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है, द्वितीय चरण आ जाते हैं। द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र उम्मीदवारों के निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आप अगर पास कर जाते हैं तो फिर आपको क्या किया जाएगा, शारीरिक दक्षता के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा, बुलाया जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं उसमें सफल होना अनिवार्य है। शारीरिक दक्षता के न्यूनतम निर्धारण मापदंड कोई छूट अनुमान नहीं होगा। महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय गर्भवती न होने का घोषणा पत्र देने का ये सब बात का चीज़ है। देखिए अब आए यहाँ पे दौड़ होगा। दौड़ में आपसे 1 मील आपको दौड़ना है, यानी कि 1.6 किलोमीटर 60 मिनट में। पुरुषों के लिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए यहाँ पे 1 मील दौड़ना है 7 मिनट में। वहीं सभी कोटि महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर 7 मिनट में आपको दौड़ना है। देखिए उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद जो है न्यूनतम ऊंचाई 3 फीट 6 इंच रखी गई है। वहीं लंबी कूद के लिए न्यूनतम 10 फीट रखा गया है। गोला फेंक यानी 16 पाउंड का गोला है, आपको फेंकना है, न्यूनतम 14 फीट आपको फेंक देना है। और वहीं महिलाओं की बात करते हैं तो ऊंची कूद जो होगी 2 फीट 6 इंच की होगी। वहीं लंबी कूद जो होगी न्यूनतम 7 फीट रखी गई है। गोला फेंक यानी 12 पाउंड का गोला आपको महिलाओं को दिया जाएगा और न्यूनतम 8 फीट आपको फेंकना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, तृतीय चरण क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। शारीरिक दक्षता एवं जाँच में सफल अभ्यर्थियों को मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता जाँच सम्मिलित होने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि आप अगर सेकेंड फेज भी पास कर जाते हैं, यानी शारीरिक मापदंड पास कर जाते हैं, तो तीसरा चरण होगा। इसमें क्या होगा कि आपको मोटर वाहन चालक संबंधी दक्षता जो भी है उसको आपको पास करना होगा। ये दक्षता परीक्षा जो होगी अधिकतम 100 अंकों की होगी। उम्मीदवार को प्रदर्शन के आधार पर उन्हें नियमित रीति से अंक प्रदान किए जाएंगे। परीक्षा हेतु एक टेस्टिंग ट्रैक यानी नीचे दिए गए चित्रों का ये देखिए टेस्टिंग ट्रैक दिखाया गया है। इस पर आपको बाइसिकल को यहाँ पे मोटर वाहन को चलाना है और इसके अनुसार यहाँ पे नंबर दिखाया गया है। देखिए सब आपका है। आपको ये जो है आपको PDF हम आपको प्रदान कर देंगे। हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल देते हैं, वहाँ से आप लोग ये सब देख सकते हैं। ये सब है, ये सब पढ़ने वाला चीज़ है, ये सब देखने वाला चीज़ है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं आगे, देखते हैं। अब देते हैं, देखिए आवेदन में जो आप भरेंगे उसका फ़ी कितना रहने वाला है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया रखा गया है और बाकी राज्य के मूल निवासी और वर्ग कोटि के महिला अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया रखा गया है। और से सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपया यहाँ पे आपको देना होगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। ऑनलाइन हम पहले ही बता दिए हैं, ऑनलाइन जो स्टार्ट होगा वो 21/7 से स्टार्ट हो जाएगा और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है 20/8/2025 यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, यहाँ तक सब आपका क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पे और हम कहना चाहते हैं, यहाँ देखिए आप लोग, आगे हम दिखाते हैं। एक और है जो हमको बताना आप लोग को चाहते हैं। जो लिखित परीक्षा आपका होगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये जो लिखित परीक्षा होगा वो 60% यानी 60% प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो सामान्य ज्ञान से और सामायिक मुद्दे से होंगे। वहीं 40% प्रश्न जो होगा वो मोटर अधिनियम एवं अन्य सुसंगत नियमावली के अधीन यातायात चिन्हों और संकेतों संबंधित 20% और विभिन्न गाड़ियों के पार्ट पुर्जे लुब्रिकेटिंग रखरखाव इत्यादि सामान्य ज्ञान तथा वाहनों में आने वाले यांत्रिक एवं तकनीकी त्रुटियों से संबंधित 20% प्रश्न को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि आपका जो मोटरसाइकिल से जो भी क्वेश्चन होता है वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यानी 40% का वेटेज इसमें दिया गया है। ठीक है, यानी कि आप जो गाड़ियों के जो विभिन्न नियम होते हैं, रखरखाव होता है, पार्ट पुर्जे जो होते हैं, उससे 40 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और 60 क्वेश्चन जो होगा आपको जीके और करंट अफेयर का होगा। और 40 पर जो होगा जो यहाँ पे देख सकते हैं विभिन्न गाड़ियों के जो कल पुर्जे जो होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, रखरखाव कैसे किया जाता है, इस सब से
प्रश्न आपको 40 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये था परीक्षा का पैटर्न जो आप लोगों ने जाना। ठीक है दोस्तों, हमने सारे डाउट को आप लोगों के सामने रख दिया। जो भी डाउट है तो आप कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।